गाइस कैसा लगेगा आप लोगों को अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो वीपीएन यूज करते हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्विन गेट की और देखेंगे कि ट्विन गेट जो कि एक जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस सॉल्यूशन है किस तरह से काम करता है और कैसे ये वीपीएन से बेहतर है। हम लोग ट्विन गेट के यूज केस को देखेंगे कि कब और कैसे इस्तेमाल करना है ट्विन गेट को। मान लीजिए कि आपके पास एक वीपीएस है और उस वीपीएस के अंदर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक पोर्ट का एक्सेस हो एक गिवन यूजर को। आप कैसे इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे? या फिर मान लो आप चाहते हो कि एक गिवन पोर्ट अवेलेबल हो सर्टेन ग्रुप ऑफ यूजर्स को एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप रिस्ट्रिक्शंस चाहते हो, जैसे कि उनके पास एंटीवायरस होना चाहिए जो भी कनेक्ट कर रहा है आपके सर्वर से, क्योंकि सर्वर आपका है। आप सिक्योरिटी चाहते हो, आप नहीं चाहते कि कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर गलती से भी क्लाइंट के कंप्यूटर से आपके सर्वर में आ जाए। अब क्लाइंट आपके सर्वर में अगर ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं भी डालना चाहता है तो गलती से भी ना डाल दे, इसीलिए आप लोग चाहोगे कि पूरा एक्सेस ना देने की बजाय सर्टेन पोर्ट्स का एक्सेस दे दिया जाए। यही काम आता है ट्विन गेट, जो कि आप लोगों की सर्टेन रिसोर्सेज में सर्टेन यूजर्स को सिर्फ सर्टेन एक्शंस करने के लिए ही अलाउ करता है। और सबसे बढ़िया बात यह है ट्विन गेट की, यह एब्सोल्युटली फ्री है फॉर अप टू 5 यूजर्स। किस तरह से आप लोग अपने वीपीएस में डाउनलोड कर सकते हो इसको और किस तरह से ट्विन गेट का क्लाइंट इंस्टॉल करके ये सारी चीजें एक्शन में देख सकते हो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे ट्विन गेट पर और यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स टाइम टू डिच योर वीपीएन। अब इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, आपको सिंपली ट्राई ट्विन गेट फॉर फ्री पर क्लिक करना है। येस, ये एब्सोल्युटली फ्री टू यूज़ है। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पर आ जाओगे और ये आपसे कहेगा कि भाई साइन अप कर लो। तो मैं क्या करूँगा, साइन अप विद गूगल करूँगा और आप किसी भी तरह के दूसरे सोशल अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी मुझसे पूछ रहा है कंपनी नेम, आपको यहाँ पर जो है इस इन्फॉर्मेशन को फिल कर देना है। तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिक्योरली एक्सेस प्राइवेट नेटवर्क चुनूंगा, नेक्स्ट करूँगा। येस आई एम एबल टू रन CLI कमांड्स, येस गाइस आई एम। और नेटवर्क नेम CWH रखते हैं। अब ये CWH जो है वो ऑलरेडी टेकन है, कोड विद हैरी भी ऑलरेडी टेकन है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्विन गेट या फिर CWH ट्विन गेट के नाम से ले लेता हूँ .twingate.com। तो CWH twingate.twingate.com ये मेरा नेटवर्क है, इसका नाम मैंने CWH रखा हुआ है और क्रिएट नेटवर्क को जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा नेटवर्क बना रहा है। तो बिल्डिंग योर नेटवर्क थोड़ा सा टाइम लगेगा, यू विल बी रिडायरेक्टेड सून। एक्चुअली टू माई सरप्राइज इट वॉज प्रीटी फास्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने इस नेटवर्क पे आ चुका हूँ। तो हमने ट्विन गेट पर एक नेटवर्क बना लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर रिमोट नेटवर्क क्रिएट करूँगा। अब मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई मैं यहाँ पर अदर कर दूँगा और इसका नाम मैं रख दूँगा कि इसका नाम मैं माई लिनोड रख दूँगा। ठीक है, या फिर मैं इसका नाम रख दूँगा रिमोट नेटवर्क। ठीक है, और ऐड रिमोट नेटवर्क। और जैसे ही मैं ये करूँगा मेरा एक रिमोट नेटवर्क बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक कनेक्टेड डिप्लॉय करूँगा। अब आप इन दोनों में से कोई भी कनेक्टेड डिप्लॉय कर सकते हो, लाइम डोडो, स्लिम, काउकल। ये स्लिम है तो मैं इसको करूँगा डिप्लॉय, मतलब दोनों में से कुछ भी चुन सकते हो यार। ठीक है, मुझे वो ठीक लग रहा था प्रोनाउंस करने में तो मैंने वो ले लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं linode.com पे जाकर एक VPS बनाऊंगा। VPS आप कहीं भी बना सकते हो, मैं linode चुन रहा हूँ। VPS बनाने के लिए आप कुछ और भी चुन सकते हो। मैं लॉगिन कर रहा हूँ linode पर और linode पर मैं लॉगिन करने के बाद सिंपली अकामाई क्लाउड मैनेजर। ओके, तो ये यहाँ पर मैं जल्दी से एक VPS बनाऊंगा, क्रिएट linode, और मैं एक मार्केट प्लेस पर जाकर वर्डप्रेस वेबसाइट बना लेता हूँ। ठीक है, सिंपल सी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाऊंगा और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस तरह से वो वर्डप्रेस वेबसाइट हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे कि कौन एक्सेस कर सकता है। फिर मैं यहाँ पर अपना ईमेल डालूंगा, फिर इसके बाद लैम्प स्टैक, वेबसाइट टाइटल हो जाएगा हैरीज पर्सनल ब्लॉग, मान लो ये कोड विद हैरी, एडमिन यूज़र नेम मैं कोड विद हैरी रख रहा हूँ। और यहाँ पर पासवर्ड फॉर लिमिटेड स्यूडो यूज़र डाल देता हूँ मैं। उप्स, दोबारा डाल देता हूँ इन केस मैंने दिक्कत कर दी हो। स्यूडो यूज़र का नाम रूट कर देता हूँ, एडमिन यूज़र नेम भी मैं रूट ही कर देता हूँ यार। ठीक है, सारे यूज़र नेम्स मैं रूट ही कर देता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर linode API टोकन, दिस इज़ नीडेड टू क्रिएट योर DNS रिकॉर्ड्स। ये सारी चीज़ें जो है मैं स्किप करते हुए क्या करूँगा कि एक नैनोड बनाऊँगा 1 GB का और इस सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करके मुझे यहाँ पर चुनना पड़ेगा अपना रीजन नहीं चुना मैंने, रीजन भी चुन लेता हूँ मुंबई। और रीजन चुनने के बाद
मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट लिनोड पर, मेरा लिनोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है क्रिएट होने में। अब यहाँ पर ये कह रहा है वैल्यूड डीबी नेम इज़ रिक्वायर्ड, मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पर खाली छोड़ा है। वर्डप्रेस डेटाबेस यूज़र रूट कर देते हैं और डेटाबेस के नेम को डीबी कर देते हैं। ठीक है, दैट शुड बी फाइन। यहाँ पर मैं क्रिएट लिनोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इसको ट्विनगेट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने बड़ी सैम्पल वैल्यूज़ यहाँ पर ले रखी हैं। जैसे ही ये हमारा जो VPS है ये रेडी हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसमें ट्विनगेट के कनेक्टर को डिप्लॉय करेंगे, यानी कि अपने ट्विनगेट के नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे अपने लिनोड को। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई डिप्लॉयमेंट का मेथड कौन सा चूज़ करना चाहते हो। मैं प्रेफर करता हूँ डॉकर, मैं डॉकर के थ्रू करना चाहता हूँ। आप चाहें तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डॉकर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट शुड बी फाइन। मैं वेट करूँगा इसका यहाँ पर थोड़ा सा प्रोविजन होने का, एंड इन द मीन टाइम मैं क्या करूँगा कि अपने टोकन्स जनरेट कर लूँगा, जिससे कि क्या होगा कि मुझे डॉकर का एक कमांड मिलेगा जो कि मैं अपने लिनोड में चला पाऊँगा, जिससे कि मैं ट्विनगेट कनेक्ट कर पाऊँगा अपने इस अकाउंट से। तो मैं ऑथेंटिकेट पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट से जल्दी से ऑथेंटिकेट करूँगा। ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दोबारा आपको ऑथेंटिकेट कराता है कि भाई साहब टोकन्स जनरेट हो रहे हैं, कुछ सेंसिटिव चीज़ जनरेट हो रही है, तो आपको जो है यहाँ पर दोबारा से ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। तो हम ऑथेंटिकेट करने के बाद ही हमको एक कमांड मिलता है डॉकर रन -d समथिंग समथिंग। हमें इस कमांड को कॉपी करना है और जाके इस लिनोड में चला देना है, सिंपल सी बात है, और हमारा कनेक्टर इस लिनोड में डिप्लॉय हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अब इस लिनोड को कौन कौन एक्सेस कर सकता है ये ट्विनगेट कंट्रोल कर पाएगा। एंड फाइनली हम लोग ट्विनगेट का क्लाइंट अपने इस मैक कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने यूज़र्स को कि वो क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे इसी सर्वर के अंदर और भी बहुत सारे पोर्ट्स पर और सेंसिटिव चीज़ें चलती हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई सिर्फ इस पोर्ट पर वर्डप्रेस वेबसाइट जो कि मान लो 80 पोर्ट पर है वो एक्सेस कर पाए, तो मैं सिर्फ 80 पोर्ट का एक्सेस दे दूंगा गिवन यूजर्स को, और वो ये वर्डप्रेस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे बिना इस सर्वर में दूसरी चीज़ों को छुए। सो गाइस काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पर मुझे वेट करते हुए। अब मैं यहाँ पर सिंपली इस IP एड्रेस को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो वर्डप्रेस ब्लॉग है वो डिप्लॉय हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम वर्डप्रेस पे काम करने नहीं आए, हम यहाँ पर ट्विनगेट सेटअप करने आए इस मशीन में। तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिश कंसोल में जाएंगे। लिश कंसोल सिंपली आपके कंसोल का एक्सेस देता है आपको। यहाँ पर मैं लॉग इन करूँगा इसके बाद, और यहाँ पर ये कह रहा है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट, मैंने पासवर्ड डाला, और ये कह रहा है कि भाई साहब थोड़ा स्लो टाइप कर लो, इतने हीरो मत बनो। हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने इस मशीन के अंदर। सिंपली इस कमांड को कॉपी करने का और यहाँ पर पेस्ट कर देने का, और जैसे ही आप करोगे ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कह रहा है कि भाई साहब सबसे पहले आप apt install docker.io करके डॉकर को इंस्टॉल कर लो, फिर बात करो। तो हम डॉकर को इंस्टॉल कर रहे हैं इस मशीन पे। ये एक बहुत ही हल्की फुल्की नैनोड मशीन है, जस्ट आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ कि नैनोड में भी ये बहुत ईजीली हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉकर इंस्टॉल हो गया है। ये कह रहा है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप रीस्टार्ट करना चाहोगे। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से इसको कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये डॉकर रन वाला कमांड जो है चला दूंगा। तो वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। ये चल रहा है कमांड, एंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ट्विनगेट का जो यहाँ पर हमारा कनेक्टर है वो डिप्लॉय हो जाएगा इस VPS के अंदर। तो हमारा जो कनेक्टर है वो डिप्लॉय हो चुका है इस VPS के अंदर, एंड दैट्स अबाउट इट। हमने अपना जो कनेक्टर है वो डिप्लॉय कर लिया है। ठीक है, तो ये जो मेरा ट्विनगेट नेटवर्क है इसमें ये कनेक्टर मैंने डिप्लॉय कर लिया है। तो अब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझना कि यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। ये एक वर्डप्रेस ब्लॉग है जो कि इस पब्लिक IP एड्रेस पर होस्टेड है, मैं इसको बड़े आराम से एक्सेस कर पा रहा हूँ। आप लोग वर्डप्रेस को सेटअप कर सकते हो, WP एडमिन पे जाकर आप लोग मेरा वर्डप्रेस का वीडियो देख लेना उन सब चीज़ों के लिए। हम लोग उन सब चीज़ों की बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये पब्लिक IP एड्रेस पर एक्सेसिबल है। देखो ट्विनगेट का कॉन्सेप्ट समझ लो सही से। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि मैं एक प्राइवेट IP एड्रेस यहाँ पर इसका यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके लिनोड में प्राइवेट IP एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड एन IP एड्रेस पर क्लिक करके प्राइवेट IP एड्रेस एलोकेट पर क्लिक करके रीबूट जरूर कर लेना लिनोड को अपनी, क्योंकि कुछ लोग रीबूट नहीं करते हैं तो वो IP एड्रेस एलोकेट नहीं होता है, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। AWS में हो अगर तब भी आपको मिल जाएगा प्राइवेट IP एड्रेस। प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है कि जहाँ पर ये जिस रीजन में लिनोड बना हुआ है ना, वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं अगर आपस में कनेक्ट करना चाहती हैं एक दूसरे से, तो प्राइवेट IP एड्रेस का यूज़ करेंगी वो। यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसको प्राइवेट IP एड्रेस से
यूज़ करने की कोशिश करूँगा, नो वे, ये यूज़ हो ही नहीं सकता। कैसे कनेक्ट हो जाएगा? नहीं होगा भाई, प्राइवेट आईपी एड्रेस है, पब्लिक थोड़ी ना है कोई। लेकिन जो ट्विन गेट है ना, ट्विन गेट क्या करता है कि आपने जो कनेक्टर डिप्लॉय करा है ना, ये जो कनेक्टर डिप्लॉय करा है, ये कनेक्टर आपके इस लिनोड में जाकर कुछ ऐसा जादू करता है, जो कि मैं जादू कह रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। अभी ट्विन गेट समझने के लिए इसको जादू मानते हैं, कि जादू करता है आपके इसके अंदर जाकर ऐसा कि ये जो मशीन है वो एक्सेसिबल हो जाती है अगर आपने ट्विन गेट का क्लाइंट इंस्टॉल किया है तो। करके दिखाता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी इस पॉइंट पर क्या किया, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस बना लिया, उसको कॉपी कर लिया। अब हम अपने ट्विन गेट में आएंगे और ये ऐड रिसोर्स है ना, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम ऐड रिसोर्स पर क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पर देखो, आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, डीएनएस और CIDR। यहाँ पर हम CIDR को यूज़ करेंगे, यानी कि आईपी एड्रेस हम यूज़ करना चाहते हैं। लेबल में मैं डाल दूंगा वर्डप्रेस, और इसके बाद यहाँ पर मैं सिर्फ इतना करके ऐड रिसोर्स पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ऐड रिसोर्स पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हो वर्डप्रेस और इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस ये कर आ गया है। इसमें सब कुछ अलाउड है। यहाँ पर मैं अगर एडिट करूँ तो आप देख सकते हो कि ये वर्डप्रेस और सब कुछ अलाउड है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इसमें सेटिंग्स, पॉलिसीज़, ये सब चीज़ों की बातें अभी करेंगे, लेकिन अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ इस प्राइवेट आईपी एड्रेस से, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब आप में से कई लोग कहोगे यार पब्लिक आईपी एड्रेस से तो एक्सेसिबल है ही ना, तो व्हाट्स द बिग डील, ये एक्सेस तो हो ही पा रहा है ना। द थिंग इज कि आप पब्लिक आईपी एड्रेस का एक्सेस हटा दोगे, सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस से ही एक्सेस किया जा सकेगा। मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर देखो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस से एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर मैं नई टैब खोलूँ, एंटर मारूँ, नो वे, ये एक्सेस हो ही नहीं सकता, कोई लॉजिक ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग जाओगे नई टैब पर और लिखोगे ट्विन गेट क्लाइंट और उसको डाउनलोड करोगे, तो आप ट्विन गेट क्लाइंट डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, आप क्रोम के लिए, iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए, सबके लिए डाउनलोड कर सकते हो। मैं करने वाला हूँ इसको मैक OS के लिए। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो जो मेरा प्लेटफॉर्म है इसने डिटेक्ट कर लिया। मैं ओपन ऐप स्टोर करूँगा, गेट पर क्लिक करूँगा, इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा, और ये कह रहा है कि भाई टच ID यूज़ करो। ये इंस्टॉल होता है, जैसे ही हो जाएगा वापस आता हूँ। तो आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं ओपन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको जल्दी से पढ़ लेता हूँ। पढ़ लिया मैंने, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। और यहाँ पर मैं अपने नेटवर्क का नाम डालूंगा। ये मुझसे पूछने वाला है कि भाई कौन से नेटवर्क को कनेक्ट करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई नोटिफिकेशंस अलाउ करो और इसके बाद ये सारी चीज़ें करो। अलाउस टू इंगेट, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट परमिशन पर क्लिक करेंगे, इसको अलाउ करेंगे, और अलाउ करने के बाद सिंपली यहाँ से मैं अलाउ कर देता हूँ नोटिफिकेशंस को। ट्विन गेट इसको हम लोग अलाउ करेंगे, और अलाउ करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। और इसके बाद ये कह रहा है कि भाई साहब अपने नेटवर्क का नाम बताओ। तो CWS ट्विन गेट मेरे नेटवर्क का नाम है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा CWS ट्विन गेट, और यहाँ पर CWS ट्विन गेट करने के बाद मैं ज्वाइन नेटवर्क पर क्लिक करूँगा, तो मैं इस नेटवर्क को ज्वाइन हो चुका हूँ। अब ये मुझे एक बार ऑथेंटिकेट करवा रहा है, साइन इन विद गूगल करूँगा ऑथेंटिकेट करने के लिए, और इसके बाद जैसे ही मैं ऑथेंटिकेट हो जाऊँगा, आई शुड बी गुड टू गो। एंड येस, ऑथेंटिकेटेड, यू कैन नाउ क्लोज दिस पेज और वापस आ जाओ अपनी ऐप में। तो मैं यहाँ पर इसको बंद करूँगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्विन गेट चल रही है, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कनेक्टेड हूँ। यहाँ पर देखो ये वर्डप्रेस मुझे कह रहा है कि यहाँ पर आप वर्डप्रेस का एड्रेस कॉपी करना चाहते हो क्या, जो एड्रेस पहले चल नहीं रहा था। ये देख रहे हो गाइस, चलने लग गया। तो मैंने क्या किया कि ट्विन गेट के थ्रू एक्सेस दे दिया। किसको एक्सेस दे दिया? सबको एक्सेस दे दिया इस चीज़ का। अगर मैं यहाँ पर एडिट में जाऊँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि भाई सब कुछ ब्लॉक कर दो, किसी को कोई एक्सेस नहीं, ठीक है। मैं ये सारे यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करूँगा तो ये कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। अभी ये जो इफेक्ट है इसका अभी तक आया नहीं है। और यहाँ पर TCP ब्लॉक कर रखा है मैंने, UDP ब्लॉक कर रखा है, सब कुछ ब्लॉक कर रखा है। तो मैं बस इन चेंजेस का आने का वेट कर रहा हूँ, और ये चेंजेस आ चुके हैं। और आप देखो अब कुछ भी एक्सेसिबल यहाँ पर नहीं है, विच मीन्स कि मैं यहाँ से ग्रैनुअली कंट्रोल कर सकता हूँ कि किस यूज़र को कौन सी मशीन के कौन से पोर्ट का एक्सेस है, या फिर किस यूजर को किस नेटवर्क पर किन रिसोर्सेज का एक्सेस है। और इसको कहते हैं जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, यानी कि आप गिवन यूजर्स को एक नेटवर्क पर कुछ सेट ऑफ रिसोर्सेज का एक्सेस देते हो। अब चलो एक काम करते हैं, हटाओ एक और बनाते हैं यहाँ पर लिनोड जल्दी से फटाफट से। और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक नैनोड उबंटू 22, और थोड़ा सा आप लोगों को ना दिखाऊंगा कि किस तरह से ग्रैनुअली कंट्रोल किया जाता है चीज़ों को। उबंटू 22 बनाऊंगा, और इस बार मैं बनाने वाला हूँ न्यूयॉर्क में। आपको कहोगे मुंबई में क्यों नहीं, मुंबई में हमने वर्डप्रेस बना लिया, अब हम एक नैनोड बनाएंगे न्यूयॉर्क में। सब कुछ रखेंगे यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट एक पासवर्ड चुन के क्रिएट लिनोड, ठीक है।
एक लिनोड क्रिएट हो रहा है, प्रोविजन हो जाएगा, एक VPS है। अब यहाँ पर मैं नेटवर्क में आऊँगा तो आप देखो यहाँ पर प्राइवेट IP एड्रेस इसको एलोकेटेड नहीं है। ऐड एन IP एड्रेस करूँगा, प्राइवेट पर क्लिक करूँगा और ये मुझसे कह रहा है कि भाई रिबूट कर लेना लिनोड। कहीं पर भी हो AWS में कहीं भी रिबूट ज़रूर करना लिनोड, अगर आपने एक नया प्राइवेट या पब्लिक IP एड्रेस एलोकेट किया है अपने VPS को। तो एलोकेट पर क्लिक करूँगा, ये एलोकेट हो जाएगा। अभी ये प्रोविज़न हुआ नहीं है, बट एक बार ये प्रोविज़न हो जाएगा मैं रीस्टार्ट भी मार लूँगा जस्ट टू इंश्योर कि ये जो मेरा प्राइवेट IP एड्रेस है ये काम कर रहा है। ये बूट हो रही है मेरी लिनोड। अब मैं क्या करूँगा कि उतनी देर में यहाँ पर कॉपी करके इसको आ जाऊँगा अपने ट्विन गेट में और मैं कहूँगा कि भाई साहब मेरा जो ये नेटवर्क है इसमें एक और रिसोर्स ऐड करना चाहता हूँ। ये IP एड्रेस है और ये है मेरी, मान लो मेरी, इसको मैं कहता हूँ यूटिलिटी लिनोड, ठीक है। मान लो मैंने इसका नाम रख दिया यूटिलिटी लिनोड और मैं इस नेटवर्क में हूँ। मैं ऐड रिसोर्स पर क्लिक करूँगा, ये रिसोर्स ऐड हो जाएगी। इसके बाद मैं नेटवर्क्स डिप्लॉय कर सकता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है कि ऐड एक्सेस टू यूटिलिटी लिनोड, मैं कहूँगा भाई सबको एक्सेस दे दो, ऐड वन ग्रुप, ठीक है। ये करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखो कि मैं एक नया कनेक्टर डिप्लॉय कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? एक नया कनेक्टर डिप्लॉय कर सकता हूँ। मैं कहूँगा कि भाई यूटिलिटी लिनोड के अंदर मुझे एक नया कनेक्टर डिप्लॉय करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूँगा एक नया कनेक्टर डिप्लॉय करने के लिए। अब एक नया कनेक्टर यहाँ पर मिल गया मुझे, लेकिन मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नाम कुछ इस तरह से रख दो कि आपको पता चले कि कहाँ पर आपने डिप्लॉय किया। यूटिलिटी लिनोड कनेक्टर इसको कर देते हैं, बस इसका नाम चेंज किया अभी मैंने। डिप्लॉय कनेक्टर पे जाऊंगा और इस बार हम लोग यहाँ पर लिनक्स चुनने वाले हैं, ठीक है। हम लोग लिनक्स चुनेंगे क्योंकि एक लिनक्स मशीन है। और आप चाहो तो डॉकर भी चुन सकते हो, लेकिन आपको डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। बिना डॉकर इंस्टॉल किए करना चाहते हो लिनक्स चुन लो। जनरेट टोकन्स करेंगे, ऑथेंटिकेट, एक बार और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको ऑथेंटिकेट कराता है आप लोग ताकि सिक्योर रहें। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पर इन्होंने दे दिया मुझे एक कमांड जिसको मैं करूँगा कॉपी। और कॉपी करने के बाद अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं देखो अभी भी कनेक्टेड हूँ और कनेक्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि सारा ट्रैफिक जो है ये कनेक्टर्स वगैरह के थ्रू जा रहा है। सिर्फ वो ट्रैफिक जो कि रिक्वायर्ड है वही जाएगा ट्विन गेट के थ्रू, वरना जो मेरा बाकी का ट्रैफिक है वो नॉर्मली बिल्कुल जाएगा, जो कि इसको VPN से डिफरेंट बनाता है। कभी कभी VPN आपके पूरे इंटरनेट को स्लो कर देता है, यहाँ पर आप लोगों का इंटरनेट स्लो नहीं होता। अब यहाँ पर देखो मैं इसको रिबूट करूँगा, रिबूट में कर लूँगा इसको एक बार। रिबूट करने से फ़ायदा क्या मिलेगा मुझे कि मेरा जो IP एड्रेस है, आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर कि एलोकेट हुआ है कि नहीं, तो ये मेरा एलोकेट हो जाएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसके रिबूट होने का, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर मैं वापस आऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रीस्टार्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर लॉन्च लिस्ट कंसोल करूँगा, आप लोग SSH से भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि अपनी इस मशीन में लॉगिन करूँगा, तो मैं अपना जो यूज़र नेम है वो डालूँगा क्लिक करने के बाद, और इसके बाद अपना पासवर्ड डाल दूंगा, ठीक है। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो कमांड मैंने कॉपी किया था इसको बस कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बाकी सारा काम ट्विन गेट का है। और यहाँ पर जैसे मैं ये काम करूँगा, आप देखो यहाँ पर ये सब चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है। तो ये बेसिकली ये जो कनेक्टर है हमारा इसको डिप्लॉय कर रहा है इस मशीन में, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये करने के बाद मैं भूल जाऊँगा सब कुछ और मैं यहाँ पर apt इंस्टॉल ऊप्स क्लिक करने के बाद लिखूँगा apt इंस्टॉल अपाचे 2, ठीक है। और ये मुझसे पूछ रहा है कि अपाचे 2 को इंस्टॉल करना चाहते हो। येस, मैं अपाचे 2 को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। और अगर मैं इसके पब्लिक IP एड्रेस पे आ जाऊँ, आपको दिखाता हूँ, पब्लिक IP एड्रेस पे आ जाऊँ तो ये मुझे अपाचे का जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो दिखाएगा, ठीक है। अपाचे मैंने इंस्टॉल कर दिया है। आप इसकी जगह एक PHP वेबसाइट, एक HTML वेबसाइट भी डिप्लॉय कर सकते हो, उसके वीडियोज़ मैंने अलग से बना रखे हैं। बट मान लो पोर्ट 80 पर मेरी ये वेबसाइट चल रही है इस IP एड्रेस पर। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर आऊँगा अपने ट्विन गेट में, और ये जो यूटिलिटी लिनोड कनेक्टर था जो कि डिप्लॉय अभी हो चुका है, मैं ये कहूँगा कि यार जो मेरा ये यूटिलिटी लिनोड है ना, आई डोंट वांट टू गिव एक्सेस टू दिस लिनोड टू एनीवन, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर रिमोट नेटवर्क पर क्लिक करूँगा, यूटिलिटी लिनोड पर क्लिक करूँगा और मैं कहूँगा कि यार सब कुछ ब्लॉक करो। अभी मैं अलाउ करता हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्राइवेट IP एड्रेस से हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मैं इसके प्राइवेट IP एड्रेस को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा यहाँ पर, और जैसे ही मैं ये करूँगा वी शुड बी एबल टू एक्सेस इट। तो अभी तक मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अपनी मशीन को रिबूट करता हूँ दोबारा से, यानी कि कनेक्टर इंस्टॉल करने के बाद भी मैं रिबूट करता हूँ। बाय द वे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर आप लोग एडिट पर क्लिक करें और इसके बाद आप क्लाइंट विजिबिलिटी पर क्लिक करें तो आप एक ब्राउज शॉर्टकट ऐड कर सकते हो। इसको ये करके आप अगर कन्फर्म चेंजेस करोगे तो आप फिर यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यूटिलिटी लिनोड में मैं गया, एक ओपन इन ब्राउज़र का ऑप्शन मिलता है।
तो शायद मुझे इसके लिए दोबारा से लॉग आउट करके लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, मिल गया मुझे ऑप्शन। देखो कितना रिस्पॉन्सिव है ये, यहाँ पर मैंने चेंज किया और ये ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिला मुझे। ओपन इन ब्राउजर करूँगा, अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे डिस्कनेक्ट करूँगा मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि किसको किस चीज़ का एक्सेस है। अब एक काम और यहाँ पर करके देख लेते हैं, इसी मशीन में SSH करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इस मशीन में SSH करने की कोशिश करूँ इसके प्राइवेट एड्रेस से, तो मैं इसके प्राइवेट IP एड्रेस पे आता हूँ, मैं कहूँगा SSH root @this, ठीक है। क्या मैं इसमें लॉगिन कर पाऊँगा? येस, मैं इसमें लॉगिन कर पा रहा हूँ। लेकिन ज़रा मैं कैंसिल करता हूँ इसको और आप लोगों को इसको डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं इसमें नहीं कर पाऊँगा एक्सेस, आपको दिखाता हूँ मैं भी। तो यही कमांड मैं रन करूँगा अभी, तो ये मुझे नहीं करने देगा क्योंकि भाई साहब ये प्राइवेट IP एड्रेस है। ट्विनगेट से जब मैं कनेक्टेड हूँ तब ये मुझे करने दे रहा है। अभी ये नहीं, ये टाइम आउट हो जाएगा और ये मुझे दिखाने के लिए वेट करने की ज़रूरत वैसे है नहीं, बट स्टिल मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जस्ट वांटेड टू प्रूव माय पॉइंट। ये अटक चुका है और ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा, तो लेट्स कैंसिल इट, ठीक है। ये नहीं करने देगा कनेक्ट। लेकिन अगर मैं अपने ट्विनगेट पे दोबारा से लॉगिन करूँ तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दोबारा से लॉगिन मांग रहा है और ये दोबारा से ऑथेंटिकेट करने का मुझे बोलेगा। मैं कर लेता हूँ ऑथेंटिकेट, और जैसे ही मैं ऑथेंटिकेट करूँगा आप लोग यहाँ पर देखो कि मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और अब मैं इस मशीन के अंदर लॉगिन कर पाऊँगा। आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अगर यही चीज़ अभी दोबारा से करूँ तो आप देखो ये मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, अपना जो पासवर्ड है वो ऐड कर पा रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस मशीन के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं Python 3 लिखूँ इस मशीन के अंदर तो मैं यहाँ इस Python 3 को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, apt install python 3 पिप करता हूँ और मैं आपको बताऊँगा पॉइंट क्या है ये सब करने का। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा HTTP सर्वर Python के थ्रू इसमें इंस्टॉल करूँगा और ये एक बार इंस्टॉल हो जाए और इसके बाद मैं सिंपल सा एक कमांड चलाऊँगा, python 3 -m http.server, ठीक है। और मैं इसके बाद 0.0.0.0:5000 पोर्ट पर चलाऊँगा और ये कह रहा है कि पोर्ट इनवैलिड इंटीजर वैल्यू। एक्चुअली हमें ना सिर्फ पोर्ट देना होता है आई गेस, वरना मैं गूगल करूँगा यार। ये कमांड मैंने काफ़ी पहले चलाया था। हाँ, तो देखो 5000 पोर्ट पर ही चल गया। अगर मैं इसी का 5000 पोर्ट एक्सेस करने की कोशिश करूँ, बाय द वे इसको डायरेक्टली एक्सेस करूँ तो ये हो रहा है, प्राइवेट IP एड्रेस है, ठीक है। और अगर मैं :5000 करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर डायरेक्टरी लिस्टिंग आ रही है, यानी कि मैं इस सर्वर के 5000 पोर्ट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मैं ट्विनगेट से ये कह सकता हूँ कि भाई सबको, हर यूज़र को क्या करो कि 5000 पोर्ट का एक्सेस दे दो, 5000 पोर्ट का एक्सेस दे दो। TCP ट्रैफिक में रेस्ट्रिक्ट करूंगा, मैं कहूँगा सिर्फ 5000 पोर्ट अलाउड है और कोई भी ट्रैफिक अलाउड नहीं है, एवरीथिंग इज रेस्ट्रिक्टेड एंड ब्लॉक्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये करने के बाद इसको सेव करूँगा। तो यूटिलिटी नोड में सिर्फ 5000 पोर्ट पर आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब ये अपाचे डिफ़ॉल्ट Ubuntu पेज नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। जैसे ही चेंजेस इफेक्ट हो जाएंगे, जैसे ही चेंजेस आ जाएंगे ये नहीं दिखेगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को। तो 172 वाला जो मेरा प्राइवेट IP एड्रेस है वो पब्लिक IP एड्रेस था एक्चुअली। ये जो प्राइवेट IP एड्रेस है इसको मैं डालूंगा तो अब नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं दोबारा से अलाउ कर दूँ एक्सेस, यहाँ से मैं एडिट करके मैं कहूँ कि चलो यार 80 पोर्ट भी अलाउ कर दो, तो वो जो यहाँ पर ये टैब लोड हो रही है ये भी मुझे देखने को मिलेगा। इसमें भी मैं अपाचे Ubuntu का डिफ़ॉल्ट पेज देखूँगा। तो चेंजेस इफेक्ट लेने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं और ये जैसे ही मैं इसको दोबारा से एंटर करूँगा या मैं इसको कॉपी करके नई टैब में खोलता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 2 4 5 सेकंड तो इसको देना बनता है। अभी तक चेंजेस नहीं आए, अब आ गए चेंजेस, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैं स्पेसिफिक पोर्ट्स का एक्सेस दे सकता हूँ स्पेसिफिक लोगों को। अब यहाँ पर यूज़र का भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट है ट्विनगेट के अंदर। आप यहाँ पर टीम में आ सकते हो और आप यहाँ पर यूज़र्स ऐड कर सकते हो। ये 5 यूज़र्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, यानी कि मैं किसी भी यूज़र का यहाँ पर ईमेल दे सकता हूँ और जैसे ही मैं किसी भी यूज़र का ईमेल दूँ, मान लो मैं यहाँ पर harry2@codewithharry.com किसी का यूज़र है, मान लो मैं सेंड इनवाइट ईमेल करूँगा, उसको इनवाइट ईमेल चला जाएगा, या फिर मैं बिना इनवाइट दिए ही यहाँ पर ऐड कर दूंगा और वो यूज़र यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रोल्स दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ ये मेंबर है, एडमिन है, डेवऑप्स है, क्या है। मान लो मैं डेवऑप्स देता हूँ तो फुल एक्सेस टू नेटवर्क टैब, रीड ओनली एक्सेस टू द रेस्ट ऑफ द एडमिन कंसोल, यानी कि ये कंसोल जिस तरह से मुझे दिख रहा है उस इंसान को नहीं दिखेगा पूरा का पूरा, उसको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगी इस कंसोल की। तो मैं कंफर्म चेंज कर दूंगा और ये बंदा जब भी ट्विनगेट अकाउंट में लॉगिन करेगा इसको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज़र ऐड कर सकते हो नया, और उसी के साथ साथ कौन सा यूज़र क्या कर सकता है ये डिफाइन कर सकते हो। फिर हम ग्रुप्स बना सकते हैं। एक ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है एवरीवन, ठीक है, लेकिन हम एक और ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं ग्रुप का नाम
हैरी रखना चाहता हूँ, और मान लो मैं इसमें अपने जो दोस्त हैं सिर्फ उनको एक्सेस देना चाहता हूँ। मान लो मैं रिसोर्सेज ऐड करूँ इसमें, तो मैं यहाँ पर जैसे ही इस ग्रुप पे क्लिक करूँगा मैं इसमें रिसोर्स ऐड कर सकता हूँ। तो मैं ऐड रिसोर्स करूँगा, और मान लो मैं यूटिलिटी लिनोड इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इस ग्रुप में यूटिलिटी लिनोड को ऐड कर दूंगा, और उसी के साथ साथ इसमें यूज़र्स को भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मान लो मैं ये दोनों यूज़र्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं एक ग्रुप बना सकता हूँ बेसिकली, जिसमें मैं रिसोर्सेज और यूज़र्स ऐड कर सकता हूँ, और उस हिसाब से मैं जो है लोगों को एक्सेस दे सकता हूँ। फिर सबसे बढ़िया टैब यहाँ पर क्या होती है, पॉलिसीज़ की। लेकिन डिवाइसेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड है सब कुछ मेरा यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भाई मैकबुक प्रो से कनेक्ट किया गया है, ये वाला वर्जन है, ये मैकबुक है। और उसी के साथ साथ पॉलिसीज़ में आप लोग जैसे ही आते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी, और यहाँ पर एनी डिवाइस विल बी अलाउड टू एक्सेस इफ इट मीट्स अ मिनिमम वॉइस रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि पॉलिसी की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं एक नई पॉलिसी बनाना चाहता हूँ, हैरी नाम की पॉलिसी, और इस पॉलिसी में हम क्या करेंगे कि कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कितने दिन में ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। इसके बाद सेटिंग्स आता है, और सेटिंग्स में आपके अकाउंट लेवल वगैरह की सेटिंग्स है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आप लोग को दिखाऊंगा कि किसी भी एक रिसोर्स लेवल पर आप लोग किस तरह से डिवाइसेस जो हैं उनकी सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हो। तो जो डिवाइसेस हैं इसमें आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक तो सीरियल नंबर वगैरह आप लोग जो है ऐड कर सकते हो। पेस्ट अ कॉमा सेपरेट लिस्ट ऑफ सीरियल नंबर डिवाइडेड मैचिंग अ सीरियल नंबर विल बी वेरीफाइड, ठीक है। तो किसी भी डिवाइस का जो सीरियल नंबर है उसके हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया टैब मुझे सिक्योरिटी टैब लगती है, जो कि क्या करेगी कि अगर एचडी इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड है या नहीं आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपने कह दिया कि यार फायरवॉल भी चाहिए मुझे, एंटीवायरस भी चाहिए, ये दोनों नहीं है तो क्लाइंट कनेक्ट नहीं कर पाएगा, और मैंने कन्फर्म कर दिया, तो कोई भी इंसान जिसको मैंने इस रिसोर्स का एक्सेस दिया हुआ है वो अगर फायरवॉल नहीं है उसके विंडोज़ पीसी में, और अगर एंटीवायरस नहीं है तो वो नहीं कर सकता एक्सेस। तो मैं इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूँ, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई साहब मैक ओएस ब्लॉक करो, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई आईओएस ब्लॉक करो, या एंड्रॉइड से कोई नहीं करेगा यूज़, फ़ोन से नहीं करेगा, हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है मान लो, तो मैं एंड्रॉइड और आईओएस को ब्लॉक कर दूंगा। मैं चाहूँ तो लिनक्स को भी ब्लॉक कर सकता हूँ, अगर मुझे डर है कि यार लिनक्स से कुछ हो सकता है, मेरी वेबसाइट में मेरे जो इंटरनल यूज़र्स हैं वो मेरी रिसोर्स में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं अगर मैंने उनको लिनक्स से एक्सेस दिया, तो मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये एक सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट होगी या फिर कुछ इस तरह की चीज़ होगी, ज़रूरी कभी भी नहीं है ऐसा होना। होगा क्या कि ये हमारी किसी ना किसी तरह की रिसोर्स होगी। तो इस तरह से ट्विनगेट को आप लोग सेटअप कर सकते हो किसी भी नेटवर्क पर। अब आप लोग इसको एक VPC पर भी सेटअप कर सकते हो, अगर आप लोग AWS का VPC यूज़ कर रहे हो तो। एक यूज़ केस जिसके लिए ट्विनगेट को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है स्टेजिंग वेबसाइट्स को दिखाना। अगर आप लोगों के पास एक वेबसाइट है जो कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूज़र्स को दिखाना चाहते हो, यानी कि आप एक स्टेजिंग इन्वायरमेंट बनाना चाहते हो और आप दिखाना चाहते हो कुछ यूज़र्स को कि आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है, तो आप एक पर्टिकुलर पोर्ट पर ट्विनगेट के थ्रू एक्सेस दे सकते हो लोगों को उस वेबसाइट का। मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। तो मान लो मेरा यूटिलिटी लिनोड है और इसमें 8000 पोर्ट पर मेरी एक वेबसाइट है जो कि Next.js स्टेजिंग वेबसाइट है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि सबसे पहले तो यूटिलिटी लिनोड में जो मैंने ये सब ब्लॉक कर रखा है इसको मैं दोबारा से ओपन करूँगा। सारा ट्रैफिक मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा था, तो मैं सब कुछ अलाउ कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, कि जो प्राइवेट IP एड्रेस है उससे सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, सब लोग सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन था वो मेरा क्लोज हो चुका है क्योंकि मैं ट्विनगेट से शायद कनेक्टेड हूँ नहीं। अभी मैंने दोबारा से कनेक्ट कर दिया है, तो मैं पासवर्ड डालूंगा और पासवर्ड डालने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊँगा। तो मैं MKDIR और इसमें लिख देता हूँ मैं Next.js स्टेजिंग। मान लो मेरे पास एक Next.js की स्टेजिंग वेबसाइट है और मैं कुछ यूज़र्स को Next.js की अपनी स्टेजिंग वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ। तो ये एक मेरा Next.js प्रोजेक्ट है जिसको मैं डिप्लॉय करके आपको दिखाऊंगा। इसका नाम है टू डू लिस्ट। इसके अंदर मैंने क्या किया कि Next.js कॉन्फ़िग फाइल में चेंज करके एक आउटपुट फोल्डर बनाया, यानी कि ये मेरी फाइनल जो वेबसाइट है आउटपुट हो गया वो आई है। तो मैं जल्दी से क्या करूँगा कि जो मेरी टू डू लिस्ट है उसके अंदर ये जो आउट फोल्डर बना हुआ है इसको मैं अपलोड करूँगा इस फोल्डर के अंदर। तो मैं फाइलज़िला से कनेक्ट कर चुका हूँ इस सर्वर में, तो मैंने यहाँ पर इस सर्वर का जो IP था वो डाला, जो प्राइवेट IP था वो डाला क्योंकि मैं ट्विनगेट से कनेक्टेड हूँ। यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, पोर्ट मैंने 22 रखा और मैंने कोई कनेक्ट जैसे ही किया मैंने क्या किया कि इसमें मैं कनेक्ट हो गया। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा रूट फोल्डर और मैं यहाँ पर आप देख सकते हो Next.js स्टेजिंग फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ। तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा Next.js स्टेजिंग के अंदर।
जैसे मैं इसको खोलूंगा आप देख सकते हो एक खाली है। मैं क्या करूंगा कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा आउट वाले फोल्डर को। तो आउट वाले फोल्डर के जितने भी कंटेंट है ये सारी की सारी फाइल्स ये उठाकर मैं क्या करूंगा कि इसमें अपलोड कर दूंगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपलोड कर सकते हो। फाइलज़िला अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो आप मेरा फाइलज़िला का ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। वरना आपको जैसे समझ लो कि मैंने एक वेबसाइट है उसको अपलोड कर दिया सर्वर में। अब मैं इसी फाइल को यहाँ पर जो है एक्सेस कर पाऊँगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ls किया तो मैं यहाँ पर इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली कहूँगा python3 -m http डॉट सर्वर और मैं इसको मान लो 8000 पोर्ट पर चलाना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई 8000 पोर्ट पर इस वेबसाइट को चला दो। मैं अगर चाहूँ कि इसको बैकग्राउंड में थ्रो कर दूँ तो मैं नो हब का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट मैं इसको डायरेक्टली भी ऐसे ही चलाता हूँ। अब 8000 पोर्ट पर अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 8000, तो आप देख सकते हो ये टू डू लिस्ट जो कि मैंने बनाई थी वो मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं किसी को ये टू डू लिस्ट दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने Next.js की स्टेजिंग ऐप बनाई है, तो मैं दिखा सकता हूँ लोगों को। मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो टू डू लिस्ट है मेरी वो देख लो कैसी लग रही है। और फाइनली जब वो अप्रूव कर देंगे तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार अब इन लोगों ने अप्रूव कर दिया है, अब मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। तो जितने भी लोगों को मैं एक्सेस दूंगा सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाएंगे। अब मान लो मैं डिसाइड करता हूँ कि यार हम लोग इसको जो है वेबसाइट को इसके एक्सेस को बंद करना चाहते हैं। अब जितने भी लोगों को एक्सेस था उनको एक्सेस ना रहे तो मैं सिंपली क्या करूँगा अपनी यूटिलिटी लिनोड पर आऊँगा और मैं यहाँ पर कह दूँगा कि भाई मैं यहाँ पर इसके एक्सेस को एडिट करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अलाउड TCP पोर्ट जो है वो सिर्फ 8000 और 80 हो। तो आप कॉमा सेपरेटेड पोर्ट्स जो है वो दे सकते हो, सॉरी 5080 हो। तो जो आप लोग चाहोगे वो पोर्ट्स आप लोग खोल सकते हो और आप एक रेंज ऑफ पोर्ट्स भी दे सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये करने के बाद आप कंफर्म चेंजेस जैसे करोगे तो ये जो पहले दिख रही थी टू डू लिस्ट ये आप नहीं दिखेगी अभी। तो ये लेता है करीब 10-20 सेकेंड चेंजेस को यहाँ पर प्रोपोगेट करने में। और अब देखो यहाँ पर ये नहीं चल रही है 8000 पोर्ट पर। मैं इसको बंद करके नई टैब में खोलूँगा ये नहीं खुलेगी, आप देख सकते हो। तो इस तरह से जो है हम स्टेजिंग वेबसाइट्स का जो यूज़ केस है उसको कवर कर सकते हैं ट्विनगेट में। सो आई होप कि आप लोगों को एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि इस तरह की चीज़ को क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों आप लोग यूज़ करना चाहेंगे और किस तरह से ये VPN से अलग है। आप लोग के क्या थॉट्स हैं ट्विनगेट के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और उसी के साथ साथ इनकी डॉक्यूमेंटेशन को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। क्विक स्टार्ट गाइड से लेकर इनकी डॉक्यूमेंटेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, स्पेशली द यूज़ केसेस पे जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या यूज़ केसेस हैं ट्विनगेट के। तो अगर आप लोग नेटवर्किंग का ज्ञान रखते हो या फिर आप लोग चाहते हो कि घर के रास्पबेरी पाई वगैरह में इसको इंस्टॉल करना तो वो भी आप कर सकते हो और लोगों का जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।